मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 8 के मैथ का लेसन नंबर 2 अर्थात समीकरण आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अपने फेयर को करेंगे, अपने नोट्स को बनाएंगे, अपने सूत्र की कॉपी तैयार करेंगे और मैथ की तैयारी करके अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। आइए अब पाठ 2 को शुरू करते हैं। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए और प्रश्नावली 2.1 निकालिए। 2.1 में कुछ हल्के हल्के समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बच्चों 3 × x - 3 = 15। इसको हल कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 × x - 3 = 15। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोष्ट को हल कर लेंगे। 3x - 9 = 15। अब चूंकि देखिए इस समीकरण का हल ज्ञात करने का मतलब होता है कि x का वैल्यू ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करना है तो जो x से सबसे दूर राशि होती है उसको सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर में पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर माने बायां पक्ष से दायां पक्ष में भेजते हैं। तो यहाँ x से दूर है -9, तो पहले हम लोग -9 को ही क्या करेंगे, बायां पक्ष से दायां पक्ष में भेजेंगे। तो -9 आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +9 हो जाएगा। तो +9 होगा तो ये हो जाएगा 3x = 15 × 9 = 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 24/3। तो 3 × 8 = 24 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 8। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों x/2 - 7, x/2 - 7 = 15। इसको हल कीजिए। तो x/2 तो रहेगा, ये 15 - 7 + 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा x/2 = 15 × 7 = 22। तो हो जाएगा x = 22 × 2। यहाँ पर हमने -7 को भेजा तो +7 हो गया, और x/2 है तो बटा 2 है तो इधर आके गुना में 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा x = 22 × 44। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो -2x/7 + 2 = 8। -2x/7 + 8 बराबर -2x/7 + 2 = 8 + 2 = 8। यहाँ से +2 को पहले पक्षांतर करेंगे, तो +2 को पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाता है -2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इधर हल करते हैं। यहाँ लाइन खींच दिए, इधर हल करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करेंगे। 8 में से 2 गया 6, और जिसको जीरो कहते हुए लिख देंगे। -2x/7 = 6। आगे हल कीजिए। अब 7 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x = 6 × 7। तो 2x = 6 × 7 = 42 हो जाएगा। तो x = 42/2, तो 21 दूना 42, 2 आके बटा में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 7 - 3x = 18। 7 - 3x = 18। तो क्या करेंगे, -3x को इधर भेज दीजिए तो +3x हो जाएगा, और 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x। तो क्या हो, 7 में से 18 गया बच्चों, -11 = 3x। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो -11/3 आ जाएगा। -11/3 = x। तो x बराबर कितना हुआ बच्चों, -11/3। आंसर यह हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कहता है 18 = 40 - 3x। कह रहा है 18 = 40 - 3x। तो -3x को इधर भेज देंगे तो +3x हो जाएगा। 40 यहीं पर रहेगा, 18 को इधर भेजेंगे तो -18 हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 3x = 40 में से 18 गया, 18 × 2 = 20 और 20 × 40 = 22 हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब हम लोग इधर क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 25/6 - 9y। 25/6 - 9y = 11।
देखिए मैथ कई तरीके से बनता है, परंतु जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीका से मैथ बनाइए। तरीका गलत नहीं होना चाहिए, मैथ एकदम सही रहेगा। देखिए हम -9y है तो इसको इधर भेज देंगे तो +9y हो जाएगा, और 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। तो दोनों काम एक साथ कर लेंगे। 25/6 -11 बराबर 9y। ठीक है बच्चों, यहाँ बटा का घटाव कर लीजिए, हो जाएगा 25 - 11 छक 66/6 बराबर 9y। अब देखिए बच्चों, तो 66 में से 25 मैंने 25 - 66 है तो 66 में से 25 घटेगा, तो 6 में से 5 हो जाएगा 1 और 6 में से 2 हो जाएगा 4, -41/6 बराबर 9y। अब हमको तो y का ना मान निकालना है। कहता है समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब होता है उसमें जो चर है x है तो x का मान निकालिए, y है तो y का मान निकालिए। तो y के मान निकालने के लिए 9 को इधर भेजेंगे, तो 9 यहाँ गुना में ना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, भाग 9 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, इधर लिखेंगे -41/6 गुना 9 बराबर y। तो लिखेंगे -41/6 9 54 y। तो y बराबर हो गया -41/54 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7। 2.4 बराबर x/2.5 कह रहा है 2.4 बराबर x/2.5 -1। अब क्या करेंगे बच्चों, -1 को इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x/2.5। 2.4 और +1 कितना होगा, 3.4 बराबर x/2.5। अब 2.5 को इधर भेजेंगे तो भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, 3.4 गुना 2.5 बराबर x। चलिए अब इधर बना देते हैं। अब यह तो दशमलव हटा के गुना कीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका कितना होगा बच्चों 100, अब 25 × 75, 75 और 10 85। दशमलव 2 स्थान पर है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, बराबर x। इसका मतलब x बराबर कितना हुआ 8.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस तरह बच्चों हम लोग समीकरण हल कर रहे हैं। समीकरण में ज़्यादा नियम होता नहीं है। अभी आपको 4 गो नियम समझना है कि समीकरण में बराबर के इधर वाले को बाएं पक्ष कहते हैं, बराबर के इधर वाले को दाएं पक्ष कहते हैं। यदि पक्षांतर का मतलब इस पक्ष से उस पक्ष में भेजना, चाहे उस पक्ष से मैंने बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजना को पक्षांतर कहते हैं, और चाहे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भेजना को पक्षांतर कहते हैं। यदि प्लस वाले संख्या का पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर के बाद वह माइनस हो जाता है, माइनस वाले संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वह पक्षांतर के बाद प्लस हो जाता है। यदि चर के साथ कोई संख्या गुना में है तो उसका पक्षांतर करते हैं तो वह दायां पक्ष के भाग में चला जाता है, और चर के साथ कोई संख्या यदि भाग में है और उसका पक्षांतर करते हैं तो दायां पक्ष के साथ माने दूसरे पक्ष के साथ वह गुना में चला जाता है। यही 4 गो नियम है, इसी 4 गो नियम पर पूरा समीकरण चलता है। तो नियम आप लोग एक बार मनन कर लीजिएगा और समीकरण चलाइएगा आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है 3x + 10 बराबर 9। क्या कह रहा है बच्चों, 3x + 10 बराबर 9। तो क्या करेंगे, 3x को यहीं पर आने देंगे, 9 है -10 हो जाएगा, +10 आया तो -10 हो गया, मैंने +10 का हमने पक्षांतर किया तो -10 हुआ। तो 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों 2 × x + 11/4, x + 11/4 कोष्ठ बंद बराबर 13। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले कोष्ठ को गुना कर लेंगे तो 2x + अच्छा 2 को पक्षांतर भी कर सकते हैं। इस पूरा कोष्ठ के साथ 2 गुना में है तो इस पक्ष के साथ आके भाग में आ जाएगा, तो x + 11/4 बराबर 13/2। अब 11/4 को पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 13/2 - 11/4। अब क्या कीजिए, इन दोनों का लॉसा ले लीजिए, मैंने बटा का घटाव कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 13 दूना 26 - 11। तो x बराबर हो गया बच्चों 26 में से 1 गया 25, 25 में से 10 गया 15, 15/4 हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। हमारा बोर्ड भर गया है बच्चों।
इस तरह आप लोग क्या कीजिए, अपने वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके उतार करके इसको फेयर में शामिल कीजिए। हम आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यह है 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.1 कह रहा है x/3 प्लस -14/3 बराबर 3/7। तो देखिए प्लस माइनस एक साथ है तो चिन्ह चेंज कर देंगे, -14/3 प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर 3/7। अब -14/3 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके +14/3 हो जाएगा। x/3 बराबर 3/7 प्लस 14/3 तो हो जाएगा बच्चों x/3 बराबर 3 7 का लॉस है 21, 3 तिहाई 9 और 14 सते 98। तो ये हो जाएगा बच्चों x/3 बराबर 98 9 107/21। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 107/21 गुना 3 सते 21 तो जाएगा x बराबर 107/7 आंसर। चलिए अब हम लोग प्रश्न किताब खोलिए और प्रश्नावली 2.2 पर पहुंचिए। हाँ बच्चों, आप लोग किताब खोलिए, उसमें निकालिए प्रश्नावली 2.2। यह प्रश्नावली 2.2 है ना, यह भाषा वाला क्वेश्चन है। और अभी आप समीकरण बनाना सीखे। अब भाषा वाले प्रश्नों का समीकरण कैसे हल होता है इसके बारे में आप सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में बच्चों जो क्वेश्चन जो चीज़ पूछता है, जैसे कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या आपसे पूछ रहा है, तो वह संख्या पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वह संख्या को ही x मान लेंगे। ठीक है, आइए हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 लिखेंगे, माना वह संख्या बराबर x। अब कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो किसी संख्या के आधा का मतलब होता है x/2। जैसे वह संख्या x है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे। आधा करने का मतलब 2 से भाग करना, भाग करने का मतलब बटा करना, तो x/2 हो जाएगा। आधा हो जाएगा 1/2। कर में से उसमें से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 हो जाता है। तो हम लोग हल करेंगे। माना वह संख्या x है। अब लिखेंगे प्रश्न से x/2 माने इसके आधा में से की संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, इसमें से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है, तो 1/8 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। x/2 माइनस, आपको समझ में आ रहा है ना, -1/4 को पक्षांतर करेंगे तो 1/8 जोड़ 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x/2 बराबर 8 4 का लॉस 8, 1 हो जाएगा 4 दूनी 8 तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों x/2 बराबर 3/8। अब x के साथ बटा में 2 है, भाग में 2 है, तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 3/8 गुना 2, 2 चौका 8। तो हो जाएगा कितना बच्चों, x बराबर 3/4। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद का एक लाइन और बचा हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे, अतः वह संख्या बराबर 3/4 आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 पर आते हैं, 2.2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, अंतर माने डिफरेंस माने घटाव, यदि घटाएंगे तो आंसर आएगा 5 हो तो, और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहे यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो सबसे पहले आयत बना लीजिए। आयत क्या होता है बच्चों, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होगी और सभी कोण 90 डिग्री होगा। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई, तो आयत में जो लंबी भुजा होती है ना उसको लंबाई कहते हैं, और जो छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई कहते हैं।
तो कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई को घटाएंगे ना तो 5 आंसर आएगा। इसका मतलब हम लोग चौड़ाई को यदि x मान लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और परिमिति कह रहा है 110 मीटर है, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, अतः आयत की लंबाई बराबर x + 5, क्योंकि चौड़ाई छोटा ना होता है तो प्लस करेंगे, x + 5 मीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से कुष्ठ में लिख देंगे सूत्र। सूत्र क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, आयत की परिमिति, चाहे आगे प्रश्न से लिखिए सीधे इसी तरह लिखिए, आयत की परिमिति कितना दिया है बच्चों, 110 मीटर दिया है। प्रश्न में लिखा है कि आयत की परिमिति कितना है, 110 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। इसको सूत्र के कॉपी में आप लोग शामिल कर लीजिएगा सूत्र को, कि आपको बराबर याद रहेगा। तो 2 × लंबाई कितना है बच्चों, तो x + 5 है, चौड़ाई कितना है तो x है, बराबर 110। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी समीकरण तैयार हो गया, समीकरण को हल करेंगे। 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x + 5 + x बराबर 110/2। ये कटेगा तो कितना आएगा, 55। अब देखिए, अब यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, 2x + 5 बराबर 55। अब 5 को इधर भेज देंगे तो 2x बराबर 55 - 5 हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा बच्चों, 55 2x बराबर हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50/2, कट जाएगा तो कितना होगा, 25। अतः अब x का मान निकल गया है ना, अतः x क्या है, चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर 30 मीटर। इस तरह घेर के लिख देंगे आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना किलोग्राम था। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कह रहा है कि पहले मैंने किसी दिन चीनी का मूल्य था कुछ था, उसमें 25% का वृद्धि हो गया। अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 32 रुपया हो गया। तो बताइए कि पहले शुरू में चीनी का मूल्य कितना था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था। तो आप लोग जानते हैं ना, जो चीज़ पूछता है हम लोग उसी को x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 देखिए, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x रुपया प्रति किलोग्राम, वृद्धि 25%, वृद्धि प्रतिशत बराबर 25%। तो वृद्धि कितना हुआ, x गुना 25/100। 25 चौका 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, x/4 रुपया वृद्धि हुआ। अब प्रश्न से कह रहा है पहले चीनी का मूल्य था x, अब वृद्धि हो गया x/4, तो अब दाम कितना हो गया, 32। वृद्धि करने के बाद जो दाम हुआ कितना हुआ बच्चों, 32 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर बटा का जोड़ कर लेंगे, तो हो जाएगा 4x + x/4 बराबर 32। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5x/4 बराबर 32। तो 5x बराबर हो जाएगा 32 गुना 4, तो हो जाएगा x बराबर 4 दूनी 8, 4 3 12, 128/5। 5 से काटिए, 5 दूना 10, अब 5 पचे 25 और 0.6, 25.6 आएगा। अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 25 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम था। ठीक है बच्चों, आप यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, x बराबर 25.6।
इस तरह से आपका हमारा बोर्ड अब भर गया है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल हुआ। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिएगा, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिए और क्वेश्चन नंबर 4 को आप पहले पढ़ लीजिए। ये जितने भी प्रश्न आप बना रहे हैं ना, इन प्रश्नों को पहले आप अपने तरीके से पढ़ लीजिए, तब आप समझिए। आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से फेर कीजिए, समझ में आता है तो आप अपने से भी बना सकते हैं। कह रहा है बच्चों, दो विभिन्न मूल्यों वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 80 रुपया है। बात समझ रहे हैं ना। कह रहे दो अलग अलग मूल्य, अलग अलग माने एगो सस्ता है एगो महंगा है, और दोनों कलम का संख्या है 35 गो, और दोनों को जब मूल्य दोनों का कीमत जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 रुपया। यदि सस्ता कलम, एक सस्ते कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, ये 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो आपको मालूम है ना, जो पूछता है वही हम लोग मानते हैं। लिखेंगे माना महंगी कलमों की संख्या बराबर x, अतः सस्ती कलमों की संख्या, दोनों का संख्या 35 है बच्चों, दोनों मिला के 35 है, एगो x है तो दूसरा कितना होगा, 35 में से x घटा देंगे तो 35 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब कहता है कि महंगी कलम का दाम 2 रुपया है, तो x गो कलम खरीदा तो 2 गुना x करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना x, उसका मूल्य आ जाएगा। और सस्ता कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, तो 35 माइनस x गो है, जैसे 4 गो खरीदा, तो 35 माइनस x गो खरीदा है, तो उसको 1.5 से गुना कर देंगे तो उसका भी मूल्य आ जाएगा। 35 माइनस x को 1.5 से गुना करेंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहता है कि कुल मूल्य 60 रुपया है। बात समझ में आ गया। समीकरण तैयार हो गया। अब समीकरण बनाने आपको आता है, उस तरीके से आप समीकरण बना लीजिए। आइए हल करते हैं। 2x प्लस 1.5 को 35 से गुना कीजिए, तो 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 3 45 7 52, और यहाँ दशमलव लग जाएगा। 52.5 माइनस 1.5x बराबर 60। अब क्या करेंगे, 2x में से 1.5x गया तो 0.5x बराबर 60 माइनस 52.5। अब 52.5 मैंने 52, अब 60 में से 52.5 घटा तो 7.5 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 7.5। 0.5x बराबर 52 आधा, 53 है 7 60, तो 7.5 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 7.5 बटा 0.5, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। इसका मतलब हुआ x बराबर 15। अब x हमने किसको माना था, महंगी कलमों को, तो लिखेंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 15, और सस्ती कलमों की संख्या 35 माइनस x बने 35 माइनस 15 बराबर 20। दोनों को इस तरह घेर देंगे और लिख देंगे आंसर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब अनुपात में आता है तो समीकरण हल करने के लिए हम लोग अनुपातिक राशि मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा वीडियो हिल गया, इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2। अब यहाँ पर कहता है बच्चों कि कोणों का अनुपात 1:2:3 है। तो जब भी समीकरण में अनुपात पूछा जाता है तो हम लोग अनुपातिक राशि को मानते हैं। तो हम मान लेंगे, माना अनुपातिक राशि बराबर x, अतः तीनों कोण, अनुपातिक राशि जब x है तो
तो पहला अनुपात कितना है x, तो 1 में x से गुना कर देंगे तो x डिग्री हो जाएगा। दूसरा अनुपात है 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x डिग्री हो जाएगा। तीसरा अनुपात है 3, तो 3 से गुना करेंगे तो 3x डिग्री हो जाएगा। अब प्रश्न से अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। प्रश्न से x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर x, तीनों कोण का माप आ गया है ना, इसलिए हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। तो x और 2x कितना होगा 3x और 3x कितना होगा 6x। हो जाएगा बच्चों 6x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 6, तो 6 तियाँ 18 30 डिग्री। x बराबर कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। अब इससे हम लोग क्या करेंगे तीनों कोण का मान निकाल देंगे, हम लोग जो माने हैं लिखेंगे। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों की माप, कोणों की माप। पहला कोण है x डिग्री, x आ गया है 30, तो पहला हो गया 30 डिग्री। दूसरा है 2x डिग्री, तो 30 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री। तीसरा है 3x डिग्री, तो 3x में x हटा के 30 रख देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार हमको तीनों कोण प्राप्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बच्चों कि बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 180 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। इसको बात को समझिए। एक लड़का है जिसका नाम बिल्लू है, वह एक गुल्लक रखा है, गुल्लक मैंने बैंक रखा है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के रखे हैं, 1 टकिया 2 टकिया और 5 टकिया। कहता है कि 2 टकिया जो है वह 5 टकिया से 3 गुना है, 2 टकिया जो है 5 टकिया से 3 गुना है और तीनों मिल करके 160 हैं। और जब इसका वैल्यू निकालते हैं, रुपया निकालते हैं, तो क्या रुपया होता है, तो ये होता है 300 रुपया। टोटल कितना रुपया होता है 300 रुपया। तो बताइए कि 1 रुपया के प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने थे, 1 रुपया के सिक्के कितने थे और 2 रुपया के सिक्के कितने थे और 5 रुपये के सिक्के कितने थे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग ऐसा कुछ मानेंगे जिससे हम लोग का वैल्यू निकलना आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, अतः 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x। क्यों कि कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जितनी है उसका 3 गुना मैंने 3 से गुना करने पर 2 रुपये के सिक्के आएंगे। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्का 160 है, तो इसमें से x घटा देंगे, 5 टकिया घटा देंगे और इसमें से 2 टकिया घटा देंगे। तो कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा 160 माइनस x माइनस 3x। इसको आगे हल करेंगे तो 160 माइनस 4x आ जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब मूल्य निकालेंगे। 5 टकिया आपके पास x गो है तो उसका मूल्य कितना होगा 5x। 2 टकिया आपके पास 3x गो है तो इसका मूल्य कितना होगा, 2 से 3x में गुना कर देंगे तो 6x। 1 टकिया आपका इतना गो है तो इसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे, तो कुल मूल्य हमको 300 रुपया प्राप्त होता है। आपके क्वेश्चन में लिखा है। समीकरण तैयार हो गया है, अब समीकरण को हल करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, तो हो जाएगा 5x प्लस 6x और 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी तरह रहेगा, बराबर 300 लिख देंगे। 5x और 6x कितना हो जाएगा बच्चों 11x, और 11x माइनस 4x तो यह आ जाएगा 7x। 7x प्लस 160 बराबर 300। तो 7x बराबर 300 माइनस 160, तो x बराबर 300 में से 160 गया तो 140 बच गया, और 7x बराबर 140, तो x बराबर 140 बटा 7, तो 20 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 20। अब हम लोग x क्या माने थे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या माने थे, अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या
बराबर 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 20 गुना 3 60 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 20 माइनस 60 बराबर कितना 80। इस तरह घेर देंगे, लिख देंगे आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्राप्त होता है। अब बोर्ड पर और क्वेश्चन अब बटेगा नहीं, आप लोग वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और पॉज करके इससे अपने फेयर को पूरा कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। 7 नंबर कहता है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। पहले बच्चे को 1 अनुपात दिया, दूसरे बच्चे को 2 अनुपात दिया, तीसरे बच्चे को 3 अनुपात दिया। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में वह बांट दिया। अपने लिए 1 लाख रुपया बचा लिया। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख रुपया है, 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतानों को हिस्से में क्या मिला। तो आप जानते हैं समीकरण हल करने के लिए जब अनुपात को हल करते हैं तो हम लोग क्या मान लेते हैं, आनुपातिक राशि मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना आनुपातिक राशि बराबर x। अतः तीनों संतानों की संपत्ति, पहले संतान को कितना दिया जी 1 अनुपात, तो इसका मतलब x रुपया। दूसरे को दिया 2 अनुपात तो 2x रुपया। तीसरे को दिया 3 अनुपात तो 3x रुपया, 3x रुपया हो गया। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कहता है कि वह तीनों बच्चों को अपना संपत्ति बांट दिया। तो पहला को x दिया, दूसरा को 2x दिया और तीसरा को 3x दिया और अपने लिए क्या किया 1 लाख रुपया बचा लिया। तो उसके पास कुल संपत्ति कितना था 2.5 लाख रुपया, माने 2,50,000 रुपया उसके पास था। ठीक है जी, तो तीनों संतानों को दे दिया और अपने लिए दे दिया, तो जो टोटल पैसा था वो 2.5 लाख हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं, समीकरण हमारा तैयार हो गया है। तो x 2x 3x 3x 6x हो जाएगा। 6x प्लस 1 लाख बराबर 2.5 लाख। अब क्या करेंगे बच्चों, 1 लाख को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 1 लाख। अब क्या करेंगे बच्चों, 6x 2.5 लाख में से 1 लाख घटाएंगे तो 1,50,000 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1,50,000 बटा 6। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 बच गया 30, 6 पचे 30 और 3 को 0 इसके ऊपर आ गया। x बराबर हो गया 25,000। तो जो आनुपातिक राशि था हमारा आ गया 25,000। लिखेंगे अतः तीनों संतानों की संपत्ति, पहले संतान का संपत्ति x रुपया था तो उसका हो जाएगा 25,000 रुपया। दूसरे संतान का 2x था तो हो जाएगा 50,000 रुपया। तीसरे का 3x था तो हो जाएगा 75,000 रुपया। 25,000 से गुना कर देंगे, यह हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार 3 गुणज, गुणज मैंने जानते हैं गुना करने से जन्मा हुआ। किसी संख्या को गुना करने से यदि कोई संख्या का जन्म होता है तो जो नई संख्या है वह पहली संख्या का गुणज कहलाती है। तो जैसे कह रहे हैं 11 के लगातार 3 गुणज, मैंने 11 को यदि 1 से गुना करने से नया संख्या बना तो अब 2 से गुना करेंगे, 2 से बना तो 3 से गुना, 3 लगातार संख्या से गुना करने से जो गुणज बनता है तो वह बताइए कौन कौन गुणज है। ठीक है जी, आइए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। लिखेंगे माना, पहले तो क्वेश्चन का नंबर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2 लिखेंगे माना 11 के 3 लगातार गुणज, 11 के 3 लगातार गुणज बराबर x, x प्लस 11, x प्लस 22। अब लिखेंगे प्रश्न से
तीन लगातार गुणजों का योग कितना है बच्चों? 231। लिखेंगे प्रश्न से पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, तीनों गुणज को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 231। अब हल करेंगे 1 2 3, यह 3x हो जाएगा और प्लस 33 बराबर 231। 33 कहाँ से? 11 और 22 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा और x 3x हो जाएगा। अब आगे हल कीजिए, यहाँ इधर हल करते हैं बच्चों। अब 3x को यहीं पर रखेंगे, प्लस 33 को पक्षांतर करेंगे, 3x यहीं पर रहेगा और 231 और प्लस 33 आएगा तो माइनस 33 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस 33 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 3x बराबर 198। अब यहाँ घटाव की प्रक्रिया कर लीजिएगा, 198 और 33 को जोड़िएगा तो 231 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर कितना है बच्चों? 198/3, 3 छक 18, 3 छक 18, अतः x बराबर कितना हो गया? 66। लिखेंगे अतः 11 के 3 लगातार गुणज, 3 लगातार गुणज बराबर, सबसे पहला x है तो हो गया 66, दूसरा x + 11 है तो हो जाएगा 66 + 11 77, और तीसरा x + 22 तो 66 + 22 बराबर 88 आंसर। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8 समाप्त होता है। अब 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच गया है और 2.3 बचा है। ये हम लोग अगले वीडियो में इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, उस पार्ट 2 में इस पाठ को हम लोग समाप्त कर लेंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अन्य छात्रों को भी बता रहे हैं हमारे चैनल के बारे में, तो आप लोग अपना फेयर पूरा कर रहे हैं, अपने पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।